आइए समझते हैं आज मूल अधिकार के बचा हुआ पार्ट। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वीडियो में डाल दिया है और आज देखते हैं हमारा जो पांचवा मूल अधिकार है क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये किसको दिया गया? ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि अपनी भाषा और लिपि सब सुरक्षित रख सकते हैं और उनको भाषा, लिपि, धर्म के आधार पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन से नहीं वंचित किया जाएगा। और देखते हैं अभी हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं कितने। अभी वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक की श्रेणी में 6 धर्म आते हैं। कौन कौन से हैं? एक मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन 6 आते हैं हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक धर्म। और अनुच्छेद 30 का कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक है अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है और वहाँ पर प्रशासन चला सकता है, अनुच्छेद 30 कहता है। क्योंकि देखते हैं अधिकतर कोई अगर जो जैन धर्म का है तो कपड़े नहीं पहनेगा, यहाँ पर कहीं भी कोचिंग में बैठेगा जाके तो उसको भगाया तो जाएगा नहीं, पर उसको कुछ अगर जो शर्म टाइप की महसूस हुई तो क्या करेगा, अपनी स्कूल अगल उसमें अनुच्छेद वही 29 में कहा गया है कि अपनी अगल से शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया कि शिक्षा संस्था की अगल से स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक अपनी लिपि, भाषा, धर्म और को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको भाषा, लिपि, धर्म के आधार पर एडमिशन सरकारी कॉलेजों में एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 31 समझते क्या? अनुच्छेद 31 जो बता चुके हैं, ये अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार आता था। संपत्ति का अधिकार था। जो अब जो नहीं बचा है, हमने पहले बता दिया किसमें नहीं बचा है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको खत्म कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन। आप लोग तब लग एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। आइए देखते हैं अपना मूल अधिकार का जो छठा हमारा मूल अधिकार था, क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमारे यहाँ मूल अधिकार तो बना दिया गया, पर इसका संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम मूल अधिकार तो बनाते हैं, पर इसकी गारंटी कौन लेगा कि मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा इसके लिए एक और अनुच्छेद बनाते हैं, अनुच्छेद 32, जो मूल अधिकार की रक्षा करेगा। उसमें क्या कहा कि ये जो मूल अधिकार है ये जो अनुच्छेद 32 जो दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अन्य मूल अधिकारों का की रक्षा करेगा। कब करेगा? जब मूल अधिकारों का हनन होने पर। जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने लगे तो क्या करना? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा और वहाँ न्यायालय में अपनी बात रख सकता है और बता सकता है कि वहाँ पर उसकी मूल अधिकारों का हनन हो रहा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय दिलाएगी। फिर यही 5 प्रकार के होते हैं, उसको हम देखते हैं कौन कौन है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस और प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति फोकट का, फर्जी का ही कोई किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय उसको पुलिस से रिहा कराता है। और परमादेश कब होता है? जब कोई अधिकारी अपना सही से कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तब उसको क्या परमादेश जारी करवा सकते हैं। प्रतिषेध क्या होता है? जब कोई न्यायालय अपने सीमा के बाहर कोई एक्शन लेती है, सीमा के बाहर कोई फैसला सुनाती है, तब ये उसका उच्च न्यायालय उसको ये आदेश देता है कि आप इसको बंद कर सकते हैं, इसको टाल सकते हैं। पर ये उत्प्रेक्षण क्या होता है? उत्प्रेक्षण जब किसी व्यक्ति को, जब कोई
उत्प्रेक्षण बेसिकली कोर्ट जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देता है। जब कोई ये अपने एबी अधिकार के बाहर कुछ काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको आर्डर देते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं, उसको उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कहते हैं। अधिकार परीक्षा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी सरकारी पद पर चयनित होता है तब उसको संविधान परीक्षा के द्वारा हटाया जाता है। और इसमें देखते हैं प्रतिच्छेद और उत्प्रेक्षण ये दोनों लगभग मैच करते हुए हैं। और आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक एक को अगल से सुनाते हैं। आइए देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। अब ये लैटिन भाषा क्या होती है, ये इटली के प्रायद्वीप में और रोम में भाषा बोली जाती है। लैटिन भाषा जो लगभग हमारी संस्कृत से मैच करती है, लगभग जैसे हमारी संस्कृत देवों की भाषा है इसी प्रकार से वो भी वहाँ की देवों की भाषा होगी। हमारी संस्कृत से लगभग काफ़ी मैच करती है लैटिन भाषा। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत करना। अब ये किस व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, जब कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को, कोई पुलिस बिना कुछ बताए, बिना कुछ उसके मतलब के ऐसे उठा करके जेल में डाल देती है या थाने में ले जा कर के उसको मारती है और ना तो उसको न्यायालय के समक्ष पेश करती है, तो ऐसे में क्या अनुच्छेद 32 का बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस ये अधिकार देता है कि उसके कोई घर परिवार या पड़ोसी जाए और जाने के बाद में उसको वहाँ उसका न्यायालय में ये बताया जा कर के पूरी समस्या, और वहाँ से एक न्यायालय रिट जारी करेगा वहाँ के थाना को, जो व्यक्ति को पकड़ के रखा है उसको जल्दी से वो न्यायालय में पेश करेगा। ऐसे में होता क्या है, कोई भी अगर जो पड़ोसी है किसी को देख रहा है कि अगर जो ये पढ़ रहा है, अगर जो इसकी नौकरी लग गई तो क्या होगा, हमारे बेटे की नहीं लगी, तो इस पर ऐसा करते कुछ इस पर उल्टा सीधा केस लगवा देते हैं। अगर जो कुछ उल्टा सीधा केस लगवाता है तो आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होगा, ये सबूत आप दिखाइए जा करके वहाँ पर न्यायालय में, और आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो आपको वहाँ पर फालतू में पकड़वाता है, अवैध रूप से आपको गिरफ्तार करवाता है, ऐसी गिरफ्तारी निरोध के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण बनाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ के थाना के लिए रिट जारी करता है कि आपने जिस व्यक्ति को अवैध रूप से पकड़ करके रखा है इसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करवाइए, और वहाँ पर उसको यथाशीघ्र तत्काल ही छोड़ दिया जा सकता है। अगर जो उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको वहाँ से यथाशीघ्र छोड़ दिया जाएगा। आइए तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। आइए देखते हैं परमादेश, मैंडमस क्या होता है। मैंडमस इसका अर्थ क्या है, परमादेश का अर्थ आदेश है, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। ये कब लागू किया जाता है, कब यह लगाया जाता है, जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं करता है तब ये मैनुअल जारी किया जाता है उसके लिए। और किसके लिए जब किया जाता है, इसको किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है अगर जो अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं करेगा। कोई भी अगर सरकारी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ इसको जारी कर दिया जा सकता है। आपको बताते हैं जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में स्कूल 9 बजे का है और टीचर सरकारी कितने 10 बजे या 11 बजे आते हैं, और 3 बजे छुट्टी करने की बजाय वो 2 बजे जाकर के पहले चले जाते हैं। आप बताइए ये अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। यही होता है, इसीलिए अनुच्छेद
परमादेश अनुच्छेद 32 का परमादेश कहता है कि हम आदेश देते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो तो उनके खिलाफ परमादेश मैंडमस जारी किया जा सकता है, क्योंकि हमको मूल अधिकार में शिक्षा का भी अधिकार मिला है, प्राण व दैहिक अधिकार मिला और शिक्षा का भी अधिकार मिला है। आइए तब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, अभी बता। आइए देखते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध पहले हम देखते हैं प्रतिषेध क्या होता है। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। किसको रोकना? जब कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, वर्ग अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करता है तो उसको उसका उच्च न्यायालय उसको रोक लगा देता है उसको काम करने के लिए। जबकि उत्प्रेक्षण में क्या होता है कि जब कोई अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई काम करता तो उसके जो ऊपर का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या होता, उसको रोक लगा लेता है और क्या करता है, वो जो केस चल रहा होता है वो अपने पास ले लेता है। देखिए प्रतिषेध, जब कोई न्यायालय या अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो क्या करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कि आप अपने अधिकार, रिट जारी करता है और उसको उस काम पर एकदम रोक लगा देता है उस केस पर। और यदि हाई कोर्ट कुछ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला लेता है तो उस पर क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है, रोक देता है, उसको प्रोविज़न कहते हैं, और इनको रोक देता है। अब बस ये रुक जाते हैं। जबकि इसमें उत्प्रेक्षण में क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना। प्रमाणित करने का मतलब ये है कि जब कोई, अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला ले लेता है तो क्या करता है, उसको हाई कोर्ट सजेशन देता है, उसके यहाँ का जो केस होता है उसको रोक देता है और वो केस अपने पास ले लेता है। और अगर जो हाई कोर्ट कुछ अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर फैसला लेता है तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रोक देता है और वो फैसला अपने यहाँ पर ले लेता है। यहाँ पर देखिए प्रतिषेध को निवारक कहते हैं। निवारक का मतलब ये होता है कि रोक देना, और इसको क्या कहते हैं, इसको निवारक और सहायक दोनों भी कहते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए समझते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो, जिसका अर्थ है अधिकार द्वारा। ये कब रिट जारी करता है न्यायालय, जब कोई सरकारी पद पर आसीन कोई ऐसा व्यक्ति जो हो जिसकी नियुक्ति कानून के आधार पर ना हुई हो, तो उसको क्या करते हैं, ना हुई हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। किस लिए कि तो उसको न्यायालय उसे कार्य करने से रोक सकता है, न्यायालय उसको रिट जारी करके काम करने से रोकेगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति है, देखते हैं कि कोई किसी की भर्ती होना, कोई थोड़ा बहुत घूस दे देता है तो क्या करता है, घूस दे करके नौकरी कर लेता है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय को पता चलता है तो उसके खिलाफ केस कर देता है और उसको कार्य करने से रोक भी सकता है। और इसका हनन कौन कर सकता है, देखते हैं। इसका राष्ट्रपति हनन कर सकता है। कब? मूल अधिकारों का हनन राष्ट्रपति सिर्फ कर सकता है। किस समय कर सकता है? जब बाहरी आक्रमण हुआ हो, इमरजेंसी के दौरान। अब इमरजेंसी क्या होता है ये हम अगले वीडियो में बता देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा होगा। जय हिंद।